हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 4 को ही कंटिन्यू करते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एरे को ख़त्म कर दिया था, एरे 1D एरे और 2D एरे को ख़त्म कर दिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कैरेक्टर एरे के ऊपर, जिसको हम एक नए टॉपिक के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? कैरेक्टर एरे को ही स्ट्रिंग बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, एक एरे ही है। जैसे यहाँ पर कुछ दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप क्या करते थे एरे में क्या करते थे? एरे में आप एक एरे बनाते थे, ARR नाम का, यहाँ पे साइज़ देते थे, यहाँ पे कुछ साइज़ देते थे, उसका कॉमा लगा देते थे, यहाँ पे डाटा टाइप लगा देते थे, यही करते थे। तो अब हम कैरेक्टर एरे को हम कहेंगे स्ट्रिंग। यहाँ पे इंटीजर एरे बनाते थे आप, उसमें इंटीजर को एरे करते थे, स्टोर करते थे। अब उसी को हम कहेंगे, जब कैरेक्टर को स्टोर करेंगे हम एक एरे की मदद से, उसको हम बोल देंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कुछ नहीं है, कैरेक्टर एरे है। तो देखिएगा इसके बारे में कुछ लिखा गया है। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसा कि बताएं, इंटीजर एरे में इंटीजर को स्टोर करते हैं, कैरेक्टर एरे में कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग हमारा क्या है? कलेक्शन है किसका? एरे का, कैरेक्टर का। ठीक है, कैरेक्टर का एक कलेक्शन है मेरा स्ट्रिंग। और आगे बोला गया है सी डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है? इंट, कैर, फ्लोट, ये सब हमारा डाटा टाइप है। सी लैंग्वेज में बोला जा रहा है, सी लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग नाम का डाटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग नाम का डाटा टाइप कोई नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे हम? कैर का यूज करेंगे स्ट्रिंग बनाने के लिए। कैर डाटा टाइप का यूज़ करेंगे हम स्ट्रिंग बनाने के लिए। क्या बोला गया है इसमें? हमको कैरेक्टर तो स्टोर करना है, ठीक है, लेकिन हमको स्ट्रिंग जैसा नाम का स्ट्रिंग, जैसे आप क्या लिखते थे? इंट लिखते थे, ये एक डाटा टाइप है। यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का कोई एक डाटा टाइप है ही नहीं इसी लैंग्वेज में, इसलिए हम क्या करेंगे? कैरेक्टर का कैर यूज करेंगे हम एक स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे। उसका लिखा गया है स्ट्रिंग इज सी स्टोर इन सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे बात किए थे। सिंगल डायमेंशनल एरे कुछ ऐसा होता है, इसमें स्टोर होता है कुछ सिंगल डायमेंशनल एरे। स्ट्रिंग जो होता है ना, उस सिंगल डायमेंशनल एरे के जैसे वो कैरेक्टर को स्टोर करता है, और कुछ नहीं लिखा गया है। उसके बाद लिखा है ऑल द स्ट्रिंग फंक्शन आर प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड हमारा किस में है? string.h नाम का एक हेडर फाइल है, उसमें हमारा स्ट्रिंग का जितना भी फंक्शन है वो स्टोर रहता है। ठीक है, क्या क्या होता है स्ट्रिंग फंक्शन, ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे कि हो गया डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, प्रिंट करना, इनपुट देना, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम स्ट्रिंग के रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो सब फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो वो किस हेडर फाइल में रहेगा? string.h नाम का हेडर फाइल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका आप डिक्लेरेशन देखते हैं। स्ट्रिंग के बारे में क्या जाने? स्ट्रिंग के बारे में हम जाने, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे है। हमारा सी लैंग्वेज में जो है कोई भी स्ट्रिंग नाम का डाटा टाइप नहीं है, इसलिए हम कैर का यूज करेंगे स्ट्रिंग बनाने में। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है स्ट्रिंग जो है सी लैंग्वेज में सिंगल डायमेंशनल एरे में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम डिक्लेरेशन पे। एरे का डिक्लेरेशन आप कैसे करते हैं? क्योंकि ये क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, कैरेक्टर एरे का कलेक्शन है ये। तो क्या करेंगे? एरे को आप डिक्लेयर कैसे करते हैं? अब यहाँ पे चल रहे हैं हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के ऊपर। तो यहाँ पे हम जानते हैं स्ट्रिंग जो है क्या है? कैरेक्टर का कलेक्शन है, कैरेक्टर का कलेक्शन है स्ट्रिंग। तो अभी ये क्या है? कलेक्शन है, तो क्या करेंगे? एरे जैसा ही चलेगा। तो एरे को आप डिक्लेयर कैसे करते हैं? एरे को आप डिक्लेयर कुछ ऐसा करते हैं। कैसे? पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? नेम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? एरे का नाम, एरे नेम। उसके बाद क्या करते हैं? इसमें साइज़ देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन। डिक्लेयर कुछ ऐसी करते हैं एरे को। तो यहाँ पे क्या है? मेरा कैरेक्टर एरे है, तो डाटा टाइप क्या रहेगा? डाटा टाइप हमेशा रहेगा CHR कैर, क्योंकि हम कर रहे हैं बात कैरेक्टर एरे का। तो यहाँ पे डाटा टाइप हमेशा क्या रहेगा? कैर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरे नाम लिखेंगे। एरे नाम क्या लिख दें? स्ट्रिंग लिख देते हैं, स्ट्रिंग लिख देते हैं। ठीक है, कैरेक्टर नाम में स्ट्रिंग लिख दिया। यहाँ पे जितना भी साइज़ देने का मन है उतना दे दीजिए साइज़। ठीक है, तो डिक्लेयर हम कुछ ऐसे करते हैं। ये मेरा हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों रहेगा फिक्स? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग का जो हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे कैरेक्टर एरे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए ये तो मेरा हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग का नाम चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग में कैरेक्टर को फिक्स रखिएगा। नहीं तो यहाँ पे इंटीजर कर दिएगा तो इंटीजर एरे बन जाएगा। स्ट्रिंग का क्या काम रहेगा उसमें? ठीक है, तो डिक्लेरेशन कुछ ऐसे करेंगे। यहाँ पे सब लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किए हैं हम? यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? डाटा टाइप लिखे हैं। डाटा टाइप के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग नाम लिखे हैं, यहाँ पे साइज़ लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने का तरीका पता चला। डाटा टाइप लिखे, स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और यहाँ पे साइज़ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइज़ लिखेंगे और ये मेरा हो जाएगा डिक्लेरेशन। और उसके बाद सेमीकोलन का लगाना मस्ट है। उसके बाद डिक्लेरेशन का हो गया, तो अब हम चलते हैं इनिशियलाइजेशन के ऊपर।
डिक्लेयर तो कर दिए, एक एरे को हम डिक्लेयर कर दिए। मान लेते हैं यहाँ एरे को डिक्लेयर कर दिए, लिख देते हैं यहाँ पे हम ऐसे इसी को लिख देते हैं कैर स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम साइज़ देते थे, मान लेते हैं साइज़ दे देते हैं 10 का। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर तो कर दिए स्ट्रिंग को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। अब डिक्लेयर कर दिए हैं तो उसमें कुछ वैल्यू भी देना पड़ेगा ना, तब वैल्यू देने के लिए हम चलते हैं हम इनिशियलाइजेशन के ऊपर, स्ट्रिंग में इनिशियलाइज कैसे करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने का 4 तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए, सिंपल कैसे लिख दीजिएगा, ये तो डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद क्या लिखेगा स्ट्रिंग, चाहे ऐसे लिखिए, इसको कमेंट कर देते हैं कैर स्ट्रिंग इक्वल टू। अब डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, इनिशियलाइज में डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर हो गया, ये डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे साइज़ देना है, यहाँ पे साइज़। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है ऐसा, पहला तरीका ये है, क्या है इसमें आप इसमें साइज़ दीजिए चाहे नहीं दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइज़ नहीं दीजिए और यहाँ पे क्या करिए डबल कोट लगाइए, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लगाना है, तो डबल कोट लगाएंगे। यहाँ पे आपको जो इसमें देना है स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर देना है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, वहाँ पे लिख दीजिए। तो हम मान लेते हैं इसमें लिख दिए हाई हेलो लिख दिए इसमें, यहाँ पे सेमीकोलन। तो पहला तरीका मेरा ये है, पहला तरीका इनिशियलाइज करने का तरीका ये है। अब यहाँ पे देखिएगा हम साइज़ नहीं लिखे हैं, साइज़ क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है ये कितना हम लिए हैं। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइज़ का यहाँ पे ले लेगा, 8 साइज़ का ले लेगा। यहाँ पे देखेंगे ना ये 8 है पूरा, टोटल 8 वो साइज़ का है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना स्ट्रिंग में लास्ट में मेरा एक नल कैरेक्टर आता है, लास्ट में मेरा एक नल कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है नल कैरेक्टर। तो यहाँ पे टोटल साइज़ कितना लेगा, ये टोटल साइज़ ले लेगा 9। अब जब साइज़ नहीं दे रहे हैं तो अब इनिशियलाइज करने का तरीका ऐसा है, कैसा है, यहाँ पे कैर लिखेंगे, स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, और उसके बाद यहाँ पे हम साइज़ नहीं लिखेंगे और डबल कोट के अंदर में हमको जितना भी वैल्यू इसमें देना है वो वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं अगला इनिशियलाइज करने का तरीका। अगला इनिशियलाइज करने का तरीका कुछ नहीं है, इसमें हम साइज़ दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम साइज़ दे दिए, मान लीजिए हम 10 को साइज़ दे दिए। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम अगर 9 को साइज़ देते तो क्या होता, 9 को साइज़ देते तो पूरा भर जाता, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, लास्ट में यहाँ पे नल कैरेक्टर आता है, नल कैरेक्टर इसको बोलते हैं NULL नल कैरेक्टर, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है। लास्ट में स्ट्रिंग के लास्ट में ये बाय डिफ़ॉल्ट आता ही आता है। तो ये मेरा 9 हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 का साइज़ देते तो क्या होता, लास्ट में नल, सबसे लास्ट में मेरा नल कैरेक्टर चल जाता, उसके बाद यहाँ पे नल स्टोर हो जाता। अगर हम जहाँ पे एरे में क्या होता था, एरे में मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू, अगर वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो 0 से हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नल कैरेक्टर से भर जाएगा वैल्यू, अगर हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेथड 2 हो गया डिस्कस। इनिशियलाइज करने का पहला में क्या था, साइज़ नहीं दे रहे हैं, दूसरा में साइज़ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन डबल कोट लगाना मस्ट है, डबल कोट लगाना मस्ट है, डबल कोट नहीं लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला तरीका, इनिशियलाइज करने का अगला तरीका कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड भी लगा ही देते हैं, यहाँ पे हैशटैग नहीं लगाएगा तो कंपाइलर चलेगा कैसे, stdio.h, उसके बाद यहाँ पे इंट मैन, यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस, ठीक है। अभी वैसा बात ही कर्ली ब्रैसेस के अंदर में चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इनिशियलाइज करने का तरीका होता हुआ 2 तरीका हो गया। अब तीसरा का तरीका क्या है, तीसरा का तरीका कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे इसको भी ई पेन से लिखते हैं। अगला तरीका मेरा पास कुछ ऐसा है, हम कैर लिखेंगे, स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम साइज़ नहीं देंगे, इस बार क्या करेंगे, इस बार जैसे हम एरे को स्टोर करते थे, इनिशियलाइज करने थे, जिसमें वैल्यू देते थे, कैसे वैल्यू देते थे, यहाँ पे हम कॉमा लगा कर वैल्यू देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर दे रहे हैं, इसलिए हम एगो सिंगल कोट के अंदर में देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आई लिखेंगे, इसको भी सिंगल कोट में बंद करेंगे, फिर से आई लिखेंगे, यहाँ पे सिंगल कोट में बंद करेंगे। तो हम कुछ ऐसे करेंगे, यहाँ पे 3 को लिख दे रहे हैं, नहीं तो लिखने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये लास्ट में मेरा नल कैरेक्टर आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर नल कैरेक्टर भी लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा इनिशियलाइज करने का अगला तरीका हुआ। क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैसेस लगाएंगे और उसके अंदर में जो भी देना है हमको कैरेक्टर, वो क्या करेंगे, सिंगल कोट लगाएंगे, उसमें बंद कर देंगे, सिंगल कोट लगाएंगे, बंद करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते थे, अगर एरे रहता तो क्या करते, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे कॉमा लगा कर, उसमें सिंगल कोट लगाने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल कोट लगाएंगे ही लगाएंगे, और लास्ट में नल कैरेक्टर लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाइएगा तो गड़बड़ होने का चांसेस है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला मेथड क्या है, अगला मेथड कुछ नहीं है, सेम वैसा ही लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे साइज़ दे दीजिए, सेम वैसा ही लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे साइज़ दे दीजिए। तो अगला तरीका क्या है, अगला तरीका इसको कमेंट कर देते हैं। अगला तरीका सेम वैसा ही है, str लिखेंगे यहाँ पे
साइज़ दे देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम उतार दीजिए, सेम HII, ठीक है। अगला तरीका मेरा ये हो गया। तो हम 4 तरीका जाने क्या क्या जाने 4 तरीका। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे और उसमें वैल्यू दे देंगे डबल कोट में लगा के। उसके बाद क्या जाने, उसके बाद हम जाने डबल कोट लगाना है लेकिन साइज़ दे देना है। उसके बाद क्या जाने, उसके बाद हम जाने अगर डबल कोट लगा रहे हैं तो यहाँ नल कैरेक्टर देने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिख रहे हैं तो नल कैरेक्टर इसको बताना है। जहाँ यहाँ पर ख़त्म हो गया मेरा, यहाँ पे नल कैरेक्टर लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, नल कैरेक्टर वाला आ गया, सिंगल कोट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कॉमा लगा कर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मेरा 4 तरीका हो गया इनिशियलाइज करने का तरीका, ठीक है। अब वैल्यू इनिशियलाइज तो कर दिए, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो वैल्यू मेरा इनिशियलाइज हो गया, तो इसको हम प्रिंट करके देखने वाले हैं। इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको हम अनकमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम प्रिंट होकर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब स्टोर तक कर दिए वैल्यू को। मेमोरी ब्लॉक में कैसा होगा, मेमोरी ब्लॉक में कुछ ऐसा होगा, देखिएगा। ये हम इनिशियलाइज किए हैं, इसको मेमोरी ब्लॉक में कुछ ऐसे दिए हैं। हम STR लिखे क्योंकि एक एरे है, सिंगल डायमेंशनल एरे है, तो सिंगल डायमेंशनल एरे लिख दिए। यहाँ पे हम जो जो वैल्यू स्टोर किए हैं वो सब वैल्यू लिख दिए और लास्ट में नल कैरेक्टर लगा दिए, ठीक है। और नीचे में मेरा इंडेक्सिंग है सब, मतलब इंडेक्स जो एरे में इंडेक्स होता है, इंडेक्स की हेल्प से ही सबको एक्सेस करते हैं। और एक चीज़ बताए थे आपको, एरे का जो नाम होता है ना, एरे का जो नाम होता है ये बेस एड्रेस को डिनोट करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, बेस एड्रेस को डिनोट करता है एरे का नाम, ठीक है। एरे का नाम बेस एड्रेस को डिनोट करता है। यहाँ पे ये वाला तरीका याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रिंटिंग के ऊपर। अब प्रिंटिंग के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट एफ, लिखेंगे क्या, प्रिंट एफ लिखेंगे। सिंगल डबल कोट के अंदर में यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे आप क्या लिखेगा, यहाँ पे %C लिखेगा। तो %C किस लिए होता है, %C जो मेरा होता है वो होता है कैरेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे नया फॉर्मेट स्पेसिफायर %S क्यों, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे %C क्यों होता है, एक कैरेक्टर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करें, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है यहाँ पे, इसलिए हम %S का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। ये नया फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया इंट्रोड्यूस। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉमा लगा के क्या लिखते हैं, कॉमा लिखा कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल का नाम, स्ट्रिंग को छोटा करके इसको हटाते हैं, इसको कमेंट स्ट्रिंग यहाँ पे है, इसको हम छोटा करते हैं STR कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम STR कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे STR। अब यहाँ पे कॉलन लगा दीजिए। उसके बाद क्या, रिटर्न 0 करके यहाँ पे रिटर्न 0 करके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, हम इनिशियलाइज जान गए, डिक्लेयर जान गए, इनिशियलाइज जान गए। अब यहाँ पे हम इसमें वैल्यू देना जान गए और प्रिंट करना जान गए, ठीक है। और नया फॉर्मेट स्पेसिफायर %S के बारे में भी जाने, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग का नाम है, ये नाम है। तो किसको डिनोट करेगा, बेस एड्रेस को डिनोट करेगा, ठीक है। बेस एड्रेस मतलब ये सबसे पहला का एड्रेस, बेस एड्रेस मतलब पहला का एड्रेस। एड्रेस इंडेक्स को नहीं बोलते हैं, एड्रेस दूसरा होता है। एड्रेस यहाँ पे कुछ होगा, मान लीजिए 1020, यहाँ पे क्योंकि करेक्टर है तो ये 1021 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी उसको लोकेट होता है, इसलिए 1 से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाने हम, यहाँ पे % है इसके बारे में जान गए, स्ट्रिंग को प्रिंट करना जान गए, ठीक है। कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, %S लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे %C लिखेंगे तो वो सिर्फ एक को प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा चाहिए, इसलिए हम %S का यूज करेंगे। उसके बाद STR लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंटिंग करने का तरीका हो गया। अब प्रिंट करने का एक और तरीका है, इसलिए हम यहाँ इसको मिटाते हैं, इसके ही नीचे लिखेंगे। और उसके बाद एक और तरीका क्या है प्रिंट करने का, इसको हम कमेंट करते हैं। अगला तरीका क्या है प्रिंट करने का, अगला तरीका मेरा एक आता है कहानी में पुट मतलब देना, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू देगा तो यहाँ पे लिखेंगे। अब एक और तरीका है, ये %S लिखेंगे और उसके अंदर में यहाँ पे ये स्ट्रिंग में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे STR लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और हेडर फाइल को इंक्लूड कर देंगे, कौन सा, इंक्लूड string.h, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया क्या है, string.h हेडर फाइल लगाएंगे तब ये मेरा ये स्ट्रिंग का फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम string.h लगा दिए हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, हम %S लिख दिए, %S लिखे हैं और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को दे दिए हैं, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। तो %S के जरिए भी हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग में। और यहाँ पे फिर से रिटर्न 0 कर देंगे, रिटर्न 0, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद। तो क्या क्या जाने हम अभी, डिक्लेरेशन जानेंगे, इनिशियलाइज जानेंगे, पहले प्रिंट करना जानेंगे, प्रिंट एफ से, अब %S से प्रिंट करना जानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि डायरेक्ट हम कोडिंग में ही वैल्यू दे दे रहे हैं इसको।
कोडिंग में ही हम डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर दे रहे हैं इसको, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा रियल में, क्या होगा रियल में, क्या होगा एज अ यूज़र हम उसको इनपुट देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कोडिंग में लिख दिया गया है, तो इससे थोड़ी काम चलेगा। तो अब हम जानेंगे वैल्यू कैसे दे सकते हैं एज अ यूज़र, हम उसमें वैल्यू कैसे दे सकते हैं अब वो जानेंगे, ठीक है। तो एज अ यूज़र हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं अब वो जानेंगे। तो चलते हैं वहाँ पे, कहाँ पे जो वैल्यू देंगे उसमें चलते हैं। तो इसको पूरा को साफ़ कर देते हैं। अब हम इनपुट और आउटपुट देंगे, ठीक है। पहले हम इनपुट देंगे, उसको आउटपुट प्रिंट करना था जान गए। किससे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ से और पुटेस से, ठीक है। लेकिन हम जनरली यूज करेंगे पुटेस यूज करेंगे स्ट्रिंग में, जनरली हम यूज करेंगे पुटेस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनपुट देने के ऊपर। तो इनपुट देने के लिए क्या होगा, इनपुट देने के लिए क्या करना है, मेरे पास है स्कैनएफ है, तो स्कैनएफ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्कैनएफ। पहले एक एरे को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैर, यहाँ पे लिखेंगे कैर, यहाँ पे लिखेंगे str, स्ट्रिंग का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम साइज नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हाय हेलो, ठीक है। हाय हेलो दे दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरे को हम डिक्लेयर कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू देने के तो हुआ जो काम है वो तो नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डिक्लेयर कर दे रहे हैं। और डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे साइज देना मस्ट है। सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ रहे हैं तो साइज देना मस्ट है। तो यहाँ पे हम साइज भी दे रहे हैं और यहाँ पे कॉमा लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया। अब डिक्लेरेशन के बाद क्या करना है, हमको इसमें वैल्यू देना है एज अ यूज़र। तो हम वैल्यू देना है तो क्या करेंगे, स्कैनएफ का यूज करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनएफ। अब यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे %c होता है एक कैरेक्टर के लिए, यहाँ के लेकिन पूरा स्ट्रिंग है तो क्या करेंगे %s लिखेंगे। और यहाँ पे आप कैसे लिखेगा, आप जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं str। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक तरीका ऐसे भी है, आप यहाँ पे ये नहीं दीजिएगा ना, इसको नहीं दीजिएगा तभी काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा काम, M% किसको डिनोट करता है, M% किसको डिनोट करता है, एड्रेस को। किसका एड्रेस, str का एड्रेस। तो यहाँ पे हम जैसा कि आपको बताए हैं, ये जो str है ये एरे का नाम है। एरे का नाम क्या होता है, बेस एड्रेस को डिनोट करता है। तो बेस एड्रेस को जब ये डिनोट कर ही रहा है str, तो यहाँ पे हम एड्रेस क्यों बताएं इसको, या फिर बता दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं बताइएगा ना, फिर भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि str खुद एक एड्रेस को बता रहा है, खुद ये एक बेस एड्रेस को बता रहा है। तो यहाँ पे नहीं बताइएगा एड्रेस, यहाँ पे M% नहीं दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट str का जो प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, ये बेस एड्रेस को डिनोट करता है, उसका यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमको इनपुट मान लीजिए दे दीजिए, ठीक है। इनपुट दे दिए तो क्या होगा, प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुटेस का यूज करेंगे, पुटेस str। यहाँ पे प्रिंट एफ का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पुटेस का यूज करें, यहाँ पे प्रिंट एफ भी लिख देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ %s, यहाँ पे कॉमा लगा के str, ठीक है। इसको हम प्रिंट करके यहाँ पे रिटर्न 0 करके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से बंद। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट में कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा, आउटपुट में कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे लिखा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट नहीं किए हैं। आप मैसेज दे भी सकते हैं इंटर कैरेक्टर, लेकिन हम डायरेक्ट स्कैनएफ लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे कर्सर आएगा। यहाँ पे इनपुट देना है, इनपुट मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए वही हाय हेलो हम दे दिए। उसके बाद क्या होगा, हाय हेलो दे दिए तो क्या होगा, यहाँ पे हाय हेलो इसमें स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद यहाँ पे सेम ऐसे ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो प्रिंट कर देगा तो काम तो सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आप गौर करिएगा, यहाँ पे हम दोनों चिपका कर दिए हैं, मान लीजिए हम थोड़ा सा हटा कर, मतलब एक स्पेस इसमें दे के यहाँ पे हम हेलो लिखें। आउटपुट में हम क्या पहले हाय लिख दें, उसके बाद एक स्पेस बताया, एक स्पेस दबाने के बाद क्या करेंगे, हेलो लिखेंगे। तो क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में मेरा यहाँ पे आउटपुट में देखिएगा, आउटपुट में मेरा सिर्फ हाई प्रिंट हो गया आएगा। आउटपुट में मेरा सिर्फ हाई आएगा। अब ये क्या हो गया, सिर्फ हाई क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा स्कैनएफ का लिमिटेशन है। स्कैनएफ का लिमिटेशन क्या है, आप जब स्पेस दे दीजिएगा ना तो स्कैनएफ वहीं तक लेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आप पहले हाई लिखें, उसके बाद स्पेस दिए, उसके बाद हेलो लिखें, तो स्कैनएफ जो है ना यहीं तक लेगा। स्कैनएफ में जो वैल्यू स्टोर होगा वो, स्कैनएफ की मदद से जो वैल्यू स्टोर होगा वो सिर्फ स्पेस के पहले तक ही होगा। तो ये लिमिटेशन क्या है स्कैनएफ का, वो सिर्फ स्पेस के बाद का वैल्यू नहीं लेता है, ये लिमिटेशन है स्कैनएफ में। तो ये लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए क्या आया, ये जो हमारा स्कैनएफ का लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन, स्पेस के बाद नहीं लेता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरा आएगा फिल्म में अब क्या, गेट एस। अब आएगा मेरा गेट एस का यूज। तो यहाँ पे हम जानेंगे, अब स्कैनएफ का यूज़ जान गए, तो स्कैनएफ का यूज़ जान गए तो हम अब क्या करेंगे, इसको पूछेंगे और यहाँ पे स्कैनएफ की जगह पर हम यूज करेंगे किसका, गेट एस का यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं गेट एस।
गेटेस्ट में यहाँ पे क्या str लिख देंगे, गेटेस्ट में क्या करेंगे str लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे वैल्यू लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा हाई हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है, हाई हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। गेटेस्ट क्या किया, गेटेस्ट मेरा स्पेस के बाद भी ले लिया, जो कि स्कैनएफ नहीं ले रहा था, ठीक है। तो इसलिए स्कैनएफ को हटा के यहाँ पे गेटेस्ट लगाया गया। अब यहाँ पे गेटेस्ट आया तो अच्छा लगने के लिए पुटेस्ट भी आ जाता है, इसको कमेंट कर देते हैं हम। तो इसको कमेंट कर दिए। अब यहाँ पे गेटेस्ट पुटेस्ट का यूज समझ में आया। गेटेस्ट का हम यूज करते हैं जहाँ पर हमको क्या होता है, स्पेस के बाद भी वैल्यू लेना है तो वहाँ पर गेटेस्ट का यूज करते हैं, और पुटेस्ट का वैल्यू प्रिंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा गेटेस्ट पुटेस्ट हो गया, लेकिन गेटेस्ट जो है ना पूरी तरह से सेफ नहीं है। सेफ मतलब काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह ये सेफ़ नहीं है, इसलिए इसको सेफ़ बनाने के लिए आया काम मेरा एफ गेटेस्ट को अच्छा से मॉडिफाई करके मेरा एफ गेटेस्ट लाया गया। तो एफ गेटेस्ट का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, कैसा है, एफ गेटेस्ट का सिंटैक्स कुछ ऐसा है। यहीं पे इसको रहने देते हैं, यहाँ पे चाहे हटा ही देते हैं इसको। तब गेटेस्ट का समझ गए, तब गेटेस्ट का जगह पर हम अब एफ गेटेस्ट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं एफ गेटेस्ट का यूज करने के लिए। तो एफ गेटेस्ट का यूज कुछ ऐसा होगा, कैसे होगा, हम लिखेंगे एफ, यहाँ पर लिखेंगे गेटेस्ट लिखे, लेकिन यहाँ पे कुछ सिंटैक्स ऐसा है। पहले यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे। एफ गेटेस्ट का क्या है सिंटैक्स, वो देखिए। अब एफ गेटेस्ट लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे। तो स्ट्रिंग का नाम में क्या है, str लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ क्या है स्ट्रिंग का, मैक्सिमम साइज़ क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे std, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, stdin मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। तो एफ गेटेस्ट का क्या है सिंटैक्स, एफ गेटेस्ट का सिंटैक्स कुछ ऐसा है। एफ गेटेस्ट लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसमें एरे का पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के साइज लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के stdi मतलब ये स्टैंडर्ड इनपुट लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये मेरा सेफ भी है और ये मेरा वैल्यू लेगा स्पेस के बाद भी लेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप लाइन चेंज करके लिखना चाहते हैं ना, लाइन चेंज करके भी कुछ लिखना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, यहाँ पे गेटेस्ट में भी नहीं होगा, एफ गेटेस्ट में भी होगा, स्कैन में तो होगा ही नहीं। आप लाइन चेंज करके कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे क्या करिएगा, आप यहाँ पे सिंपल लिखते चल जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं इंटर दबाइएगा तो नहीं तो प्रोग्राम रन कर जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं लाइन चेंज करके भी कुछ लिखें, तो उसके लिए कुछ और आता है, वो आगे बात करेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए आप एक चीज़ और करते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे परसेंटेज ये लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। वो बाद में डिस्कस करेंगे, कोई करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरा टॉपिक क्या था, स्ट्रिंग के ऊपर इनपुट आउटपुट जाना है, गेटेस्ट के बारे में जाना, एफ गेटेस्ट के बारे में जाना, स्कैनएफ के बारे में जाना। तो यहाँ पे क्या है, गेटेस्ट क्या करता है, गेटेस्ट जो हमारा स्कैनएफ का लिमिटेशन को ख़त्म करता है। स्कैनएफ में क्या है, वो मेरा स्पेस के बाद नहीं लेता है, लेकिन गेटेस्ट क्या करता है, पूरा लेता है। लेकिन ये हल्का सा सेफ नहीं है, इसलिए मेरा आया एफ गेटेस्ट का सिंटैक्स याद रखिएगा, इसमें सिंटैक्स याद रखने वाला चीज़ है और कुछ नहीं है। एफ गेटेस्ट का सिंटैक्स में str लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, साइज लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, stdi in लिखेंगे, स्टैंडर्ड इन लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद सेम आउटपुट दे देगा, जो आउटपुट है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपको मान लेते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप साइज़ ले रहे हैं 10, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं कुछ और। मान लेते हैं इसको हल्का सा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसका आउटपुट कैसे आएगा। इसको पूरा को पोस्ट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए डिक्लेयर करते टाइम यहाँ के है, डिक्लेयर करने टाइम यहाँ पे साइज हम 10 ले लिए हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको भी हटाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम डबल कोट लगाएं, डबल कोट के अंदर में हम हाई 3 अक्षर लिख दिए, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। उसके बाद अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, अब अगर हम मान लीजिए प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट परसेंटेज एस की यहाँ पे परसेंटेज सी भी कर सकते हैं आप, कहें कि एक कैरेक्टर को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए करना चाहते हैं str 5 का वैल्यू प्रिंट, 5 का वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, str 5 का वैल्यू। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जैसा हम नल कैरेक्टर के बारे में बताया था, यहाँ पे क्या होगा, सारा चीज़ नल कैरेक्टर से भरा होगा। जहाँ पर वैल्यू नहीं वहाँ पे नल कैरेक्टर से भरा होगा, अगर साइज है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आउटपुट आएगा मेरा नल, ठीक है, नल आएगा इसका आउटपुट। तो ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लिए। तो अभी हम इस वीडियो में क्या जाने, हम इस वीडियो में हम जाने क्या स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्या, उसके बाद डिक्लेरेशन जाने, डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइज करने का तरीका जाने, पूरा 4 तरीके जाने हैं इनिशियलाइज करने का। उसके बाद क्या जाने, उसके बाद हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं इसमें, और इनपुट कैसे देखते हैं। प्रिंट करने के तरीका में हम 2 तरीके जाने, पुटेस्ट का जाने और प्रिंट का जाने, और परसेंटेज इसके बारे में भी जाने। उसके बाद क्या जाने, उसके बाद हम
और गेटेस और एफ गेटेस के बारे में जाने, जो कि इनपुट देने में काम आता है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इतना चीज़ जान लिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्या, स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में, इसका कुछ फंक्शनलिटी है उसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।